विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत की मिट्टी के वर्गीकरण के संबंध में और जलोढ़ मिट्टी के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग लाल मिट्टी और काली मिट्टी दो के संबंध में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, लाल मिट्टी का जो विस्तार है भारत में 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कितना है? 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर पर। यह भारत की पूरी धरती का 18.6% होगा वो क्षेत्रफल। यह जो है पूरी मिट्टी वाले भाग का जो है 18.6% भू क्षेत्रफल, और यह जो है भारत में विशालता के आधार पर द्वितीय स्थान रखता है। मतलब पहला जो है सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और दूसरे स्थान पर लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लाल मिट्टी। देखिए, इसका जो विस्तार क्षेत्र है ये सर्वाधिक तमिलनाडु, ये देखिए आप, ये तमिलनाडु वाला भाग है, कर्नाटक भी है इसमें, ठीक है, आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु, ये जो है तमिलनाडु का पूरा ये एरिया, ठीक, ये एरिया तमिलनाडु का पूरा जो है किसके अंतर्गत आता है? लाल मिट्टी के अंतर्गत। तमिलनाडु में सर्वाधिक, इसको बात को ध्यान में रखिएगा कि तमिलनाडु में सर्वाधिक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कर्नाटक का एरिया, कुछ महाराष्ट्र का एरिया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में व्यापक। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड का एरिया लेते हुए ये व्यापक रूप से, मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये व्यापक रूप से पाई जाती है। इसका जो विस्तार है कुछ अन्य क्षेत्रों में, जैसे पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में भी, यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में भी यह गया हुआ है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, कुछ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाग में भी इसका सीमित रूप से विस्तार है। इसका लाल रंग, ये प्रश्न पूछा जाता है कि लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? इसमें लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका क्या है, रंग लाल होता है। लोहे का ऑक्साइड होने के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। इसका यह जो है छिद्रमय होता है और जिसमें कंकड़, कार्बोनेट और कुछ घुलनशील लवण पाए जाते हैं, जिसमें कंकड़ भी पाया जाता है, कुछ कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं और घुलनशील नमक, लवण भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए यह स्वभाव से क्या होता है? अम्लीय होता है। लाल मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसमें लोहे, एल्युमिनियम तथा चूने का अंश अधिक होता है। यह बात ध्यान रखिएगा, हर मिट्टी में किन चीजों की अधिकता पाई जाती है और किन चीजों की कमी पाई जाती है, ठीक है। लोहे, एल्युमिनियम और चूने का अंश अधिक होता है, किंतु जीवांश पदार्थ और नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी होती है। मतलब इसमें जीवांश कम पाया जाता है, नाइट्रोजन कम पाया जाता है और फास्फोरस कम पाया जाता है, लेकिन कमी होती है, ठीक है। अब देखिए, क्या यह खेती के लिए उपयुक्त है? तो खेती के लिए यदि सिंचाई का साधन है, ठीक है, सिंचाई का की उपयुक्त व्यवस्था है, तो सिंचाई के द्वारा इस मिट्टी में तंबाकू, बाजरा, तीसी, दलहन और गेहूं आदि फसलें उगाई जा सकती है, ठीक है। अब ये इन क्षेत्रों में ये जो है इन फसलों की, तंबाकू की, तीसी की, दलहन की, बाजरा की और गेहूं की खेती की जा सकती है।
ठीक है, ये रहा लाल मिट्टी। दूसरी है काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वह 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर। काली मिट्टी भारत की पूरी मिट्टी का 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। यह जो है पूरी भूभाग का 16.6% भाग है और इसका विशालता के आधार पर तीसरा स्थान है। पहला जलोढ़ का, दूसरा लाल मिट्टी का और तीसरा काली मिट्टी का। काली मिट्टी भारत में तीसरे स्थान पर है। एक चीज हम इसको बता दें कि इसका जो है निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए जो लावा होते हैं, बेसाल्ट होते हैं, उनके क्षरण से होता है। यह बात ध्यान रखिएगा कि काली मिट्टी का जो निर्माण है वह लावा से निकले हुए, ये ज्वालामुखी से निकले हुए बेसाल्ट के क्षरण, लावा के क्षरण से होता है। स्थानीय भाषा में इसको रेगुर या रेगड़ कहते हैं। रेगुर या रेगड़ मिट्टी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में करेल काली के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय काली मिट्टी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम उष्णकटिबंधीय चेरनोजम कहा जाता है इसको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चेरनोजम। ये इसका जो विस्तार है आप देखिए यहाँ नक्शे पर, सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर ये जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश का एरिया, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात में भी पाया जाता है। ये देखिए गुजरात, राजस्थान का एरिया, ठीक है। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश का एरिया, कर्नाटक का एरिया, उत्तर प्रदेश के एरिया में भी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। अब इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। यह बात ध्यान रखिएगा कि इसका कालापन, यह काला क्यों होता है? टिटैनी, फेरस एवं जीवांश के कारण। इसका जो कालापन होता है टिटैनी, फेरस और जीवांश के कारण होता है, ठीक। सर्वाधिक जल ग्रहण करने की क्षमता। भारत में सबसे अधिक जल ग्रहण करने की क्षमता जो होती है काली मिट्टी में होती है। और काली मिट्टी जब भीगती है तो ठोस और चिपचिपी हो जाती है, ठोस चिपचिपी होती है, लेकिन सूखने पर इसमें दरार पड़ जाता है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता ही जब यह भीगती है, क्योंकि इसमें एक बार जब आप सिंचाई कर देते हैं ना तो बहुत दिन तक फसलों के सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि इसमें नमी बरकरार रहती है, ठीक है। और ज़्यादा दिन तक फसलों को जो है नमी मिलती रहती है। और यह जो है जब यह सूखती है तो बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं। कभी कभी आप गर्मियों में देखेंगे कि वो जानवर जो होते हैं उनके पैर फंस जाते हैं उन दरारों में, ठीक है। इसीलिए इस स्वभाव के कारण, मिट्टी के इस स्वभाव के कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः कृषि जुताई वाली मिट्टी, ठीक है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें जो है कपास, तूर, खट्टे फल, चना, तिलहन, सोयाबीन और मोटे अनाज, सफोला आदि का उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है। यह देखिए उर्वरता में भी बहुत अधिक,
यह बहुत ही उर्वर मिट्टी होती है, ठीक है। और कहीं कहीं बहुत काला और कहीं कहीं कम काला, कुछ लाइट काला, ये मिट्टी का रंग है, ठीक। तो इस तरह से हमने यह देखा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कुछ उत्तर प्रदेश का भाग, गुजरात, तमिलनाडु के कुछ भाग में भी इधर भी पाया जाता है, इधर भी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अन्य जो बची हुई मिट्टी है उसको आप लोग अगली क्लास में देखेंगे।